क्या आपको पता है कैसे इन्फ्लेशन आपके बचत को दिन ब दिन नष्ट करता जा रहा है? दिन ब दिन महंगाई दर बढ़ती जा रही है और आपके बचत में जो सेविंग अकाउंट में है, जो एफडी में है, जो रिकरिंग डिपॉजिट में है, वो दिन ब दिन उसकी वैल्यू घटती जा रही है। भले आपका पैसा बढ़ रहा है, 5% से बढ़ रहा हो, 6% से बढ़ रहा हो, 7% से बढ़ रहा हो, 8% से बढ़ रहा हो, लेकिन उसकी वैल्यू घटती जा रही है। कैसे? अभी जो आप पैसे बढ़ा रहे हो एफडी से या फिर रिकरिंग डिपॉजिट से या सेविंग से, आप सोचो कि 10 साल के एफडी में आपको कितना रिटर्न मिला, और आज जो आप कहीं घर भाड़े पे लेके रहते हो, उसका भाड़ा आज क्या है और 10 साल के बाद उस वो भाड़ा बढ़ के कितना हो जाएगा। क्या अभी के रेंट के हिसाब से आप जो एफडी में डाल रहे हो उस समय जो रिटर्न देगा, उससे आप ये सेम घर आप भाड़े पे ले सकते हो? यदि हाँ, तो आपका जो सेविंग है वो काम कर रहा है। और ना है आपका जवाब, तो आपका जो सेविंग है, जो आपका जो एफडी है, वो आपको प्रॉपर रिटर्न नहीं दे रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। फूड प्राइसेस अभी आप बताओ, जो आप कहीं पे भी लंच करने जाते हो तो आपको पर प्लेट कितना खर्च आता है, और सेम अमाउंट को आप एफडी करते हो, 10 सालों के बाद जो पैसे आता है उससे क्या आप एक प्लेट लंच का खरीद सकते हो? यदि हाँ, तो आपका एफडी काम कर रहा है। यदि आपका जवाब न में है, तो इन्फ्लेशन आपका सेविंग को मार रहा है। सोचिए। ट्रांसपोर्ट प्राइसेस, फ्यूल का जो रेट है वो कभी बढ़े कभी घटे, वो चलता रहता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का प्राइस कभी घटता नहीं है। एक बार बढ़ गया, नेक्स्ट टाइम फिर फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा, 50 पैसे बढ़ेगा, 1 रुपये बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट का रेट 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ये बढ़ता ही जाता है। तो आपको क्या लगता है, जो आप सेविंग कर रहे हो 10 साल के बाद, आपके उस सेविंग से ये जो भी आपको जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो आप निकाल पाओगे? यदि हाँ, तो आपका सेविंग सही है, आपका एफडी सही है। यदि आपका जवाब न में है, तो सोचिए। सोचिए आपका सेविंग क्या कर रहा है। जो भी आप सेव कर रहे हो वो नेगेटिव होता जा रहा है।